नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चक्रवर्ती ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का भाग 2 लेकर आया हूँ। भाग 1 मैं आपको बता चुका इस सीरीज में। क्या बताया मैं आपको, जो चक्रवर्ती ब्याज 1 साल का दिया हो, 2 साल का दिया हो, 3 साल का दिया हो, कैसे निकालते हैं। आ जाओ दोस्तों, आप चलते हैं। चक्रवर्ती ब्याज तो दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है और धन भी दिया है, लेकिन क्या है, छमाई दे है। क्या दोस्तों, छमाई दे है। तो छमाई दे हम कैसे करेंगे। आओ, इसने क्या कहा, छमाई दे वाले, तिमाही दे वाले, महीने वाले और दिन वाले हम कैसे करते हैं, आज वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, आओ। इसने क्या कहा, 16,000 लिखो। करने का तरीका वही होगा जो भाग 1 में आपको बताया। क्या, जितने भी वर्ष है उतने डंडे मारो। देखो दोस्तों, 1 वर्ष का कारण, 1 वर्ष में कितनी छमाई हो, 1 वर्ष में होती है 2 छमाई। 1 वर्ष में 2 छमाई होती है तो 2 डंडे मार दो। 1 वर्ष में 2 छमाई होती है तो 2 डंडे मार दो। ठीक है दोस्तों, इसने क्या कहा, छमाई दे 10%, पूरे साल का 10 है, 6 माह का 5 हो जाएगा, दर का आधा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका 5 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों, 5 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 16,000 को मैं आपको निकाल के दिखा रहा 1%। में अगले पर्सन में मैं आपको नहीं निकाल के दिखाऊंगा, मैं आपको वही कभी शॉर्ट कर बताऊंगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 16 पंजे 80, तो इसका आ जाएगा 800। ठीक है, अब शॉर्टकट कैसे करा, 2 जीरो हटा दो, 160 आ जाएगा, 1%। 5 का 16 पंजे 80, 800 और 800, 2 साल का हो जाएगा, छमाही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज मतलब ब्याज पे ब्याज होता है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है ब्याज पे ब्याज, यानी कि 800 भी तो लगेगा। कितना, 5%, 5 अठे 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 800, 800, 1600 हो जाएगा 1640। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1640। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का आपका पहला प्रश्न, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। इसने कहा 2500 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, जबकि ब्याज छमाई दे है। छमाई दे है, छमाई दे वाले में भी आप क्या बताया आपको, जितना भी धन है वो लिखो। 2500 रुपए है, 1 साल में कितनी छमाई हो, 2, तो 2 डंडे मारो। 2500 का क्या है, 12%, 1 साल का है, तो 1 साल का 12% से 6 माह का हो जाएगा 6%। 6 माह का हो जाएगा 6%, 25 छक्की 150, 150, 150। और चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ब्याज में ब्याज होता है, तो 150 के भी तो 6% लगेगा। 150 का 6% पता छक्की 90, 9 आ जाएगा। कैसे पता लगा, देखो 150 गुना कितना, 6/100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 15 छक्की 90 हो जाएगा, 90/10 कितना हो जाएगा, 100, या फिर 15 छक्की 90, 9 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 309। 150, 150, 309, 309 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 309 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 5,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, जबकि ब्याज तिमाही। देखो अब तक हमने क्या किया, ब्याज है छमाई, छमाई वाला निकाल लिया। छमाई वाला कैसे करते हैं अभी आपको बताया। अब है ब्याज तिमाही, अब तिमाही वाला हम कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, 5,000 लिखो। और कितने, एक आप ही बताओ, 6 माह में कितनी तिमाही होती है, 1 साल में पूरी 4 तिमाही होती है, 6 माह में 2 तिमाही होगी। तो जब 2 तिमाही होगी तो 2 डंडे मारो। तिमाही वाला हम कैसे करेंगे, 6 माह में होती है 2 तिमाही, 2 डंडे मारो। और कितने का, 8% वार्षिक है, 8% पूरे वर्ष का है। जब 8% पूरे वर्ष का, और पूरे वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 4, तो 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। तो इसका निकाल लेंगे 2%, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा, 100। 100 100 का 2%, 2, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 202 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 202 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से अच्छा समझ आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11।
इसने क्या कहा, 12,000 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज बताओ जबकि ब्याज तिमाही दे। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, तिमाही दे है। अब देख दोस्तों, 9 माह में कितनी तिमाही होती है? 9 माह में होती है 3 तिमाही। तो हम क्या करेंगे, 1,25,000 लिखो पहले, 1,25,000, 3 डंडे मारो, तिमाही दे कह दिया, 3 डंडे मारो, कितने परसेंट है? 8%। तो इसका 1,25,000 का 8% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, इनके 8 से गुना कर दो, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 4 और 8 ठीक 8 और 4 12। नहीं 8 नहीं निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे? 8% तो पूरे साल का है, 8% तो पूरे साल का है। हमें तो इसने क्या कहा, तिमाही दे है, यानी कि 8/1 साल में कितनी तिमाही हो? 8/1 साल में कितनी तिमाही हो? 4, 4 दूनी 8, 2% निकाल लेंगे इसका दोस्तों। क्या निकाल लेंगे? 2%, ना कि 8%। तो इसका 1,25,000 का 2% निकाल लेंगे तो आएगा 1225 दूना 2500, यानी कि 0 5 दूनी 10, 4 दूनी 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2, 2500। और तीनों डंडों के नीचे क्या लिख देंगे? 2500 2500 2500 लिख देंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले इसका 2% निकाल लेंगे, 2% आ जाएगा। 2% क्यों? क्योंकि तिमाही कह दिया, और एक साल में कितनी तिमाही हो? 4 तिमाही, तो बटा 4 कर दो, 2 आ जाएगा। तो 2525 का 2500 का 2% निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 50। और इसका 2500 का 50, और इसका 50 का क्या आ जाएगा? 2%, 50 का 2% आ जाएगा 1। कैसे? 50 गुना 2/100, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, इनको जोड़ लो, इसका आंसर आ जाएगा ये 25 25 25 7500, फिर 50 50 50 150, और ये आ जाएगा 151। इसमें ऐड कर दो 1 5 6 7, तो 76 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से अच्छा समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तिमाही दे वाले में आपको बता दिया, छमाही दे वाले बता दिया। अब देखो दोस्तों, तिमाही वाले हो गए आपके, छमाही वाले हो गए। अब देखते हैं माह वाले, जिसमें माह दे रखे हो, इनका 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 5 माह, 2 वर्ष 6 माह, इस टाइप के प्रश्न दे रखे हो। तो माह वाले में हम कैसे करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज हम कैसे निकालेंगे? करने का तरीका सेम रहेगा। कैसे? 9,000 लिखो। अब इसने कहा 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह का दोस्तों, 2 वर्ष 4 माह का। आप ये समझ लो थोड़ी देर के लिए कि हमें 4 माह का नहीं, हमें पूरे 3 वर्ष का निकालना है। क्या करना है? हमें पूरे 3 वर्ष का निकालना। तो 3 डंडे मारो, 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 डंडे मारो। और कितने परसेंट है? 10% है। 9,000 का 10% कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। 900 900 900। आप अभी 4 महीने छोड़ दो, आपको एक शॉर्टकट बता रहा, ठीक है? 900 900 900। अब 900 का 10% 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इस 900 का 10% 90 आ जाएगा, इस 90 का 10% 9 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें चाहिए था 2 वर्ष 4 माह का, लेकिन हमने कितने का निकाल लिया? हमने निकाल लिया पूरे 3 वर्ष का। पहले वर्ष का ये, दूसरे वर्ष का ये, तीसरे वर्ष का ये है। तीसरे वर्ष का ये कितना है? 9 9 9 18 का 8 का 81 लगा, एक 10,089 बटा पूरे 12 माह का है। ये पूरे 12 माह का है। हमें कितने माह का चाहिए? हमें चाहिए 4 माह का। तो गुना कर दो 4। अब 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 363 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 900 900 90 और 363 हो। 900 900 1800 1800 90 आ जाएगा। ये 1890 और 363 वो जोड़ दो, 363। तो क्या आ जाएगा? 3 9 15 8 11 1 12 और 1 12 2253, 2253 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ आया होगा महीने वाले जिसका महीना दे रखा हम कैसे निकालते हैं। आओ अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसने क्या कहा, 4000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो महीने वाले की बात कर रहा है, तो महीने वाला हम कैसे निकाल लेंगे, देखो यहाँ 4000 लिखो, 4000 10% वार्षिक दर है, तो ऐसे ही पूरे 3 वर्ष का निकाल लो, ना कि 3 माह का। 3 माह छोड़ दो, आपको पहले वीडियो रोक कर खुद करने की कोशिश करना। अब क्या करेंगे, इसका 10% निकालो, 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब 400 का 10% 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज निकालना तो मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते, फिर 400 का 40 आ जाएगा, इस 40 का 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 वर्ष का तो दोस्तों ये हो गया, 2 वर्ष का दोस्तों ये हो गया। बाकी ये कितने का बच्चा, लास्ट ईयर 3 यानी कि 1 साल का बच्चा कितना हो जाएगा, 484। ये 484 है बटा 12 पूरे साल का, और निकालना गुना 3 माह का, निकालना गुना 3 माह का। 3 चौक 12, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 121 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लो, 400 400 800, 840, 840 बटा कर देंगे 121। तो क्या करेंगे, 1 6 9 961, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको क्या बताया, तिमाही कैसे निकालते हैं, छमाही कैसे निकालते हैं, महीने वाले कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से सीख गए होंगे चक्रवर्ती ब्याज। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसने क्या कहा, 16000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन लगभग कितना है, जबकि ब्याज छमाही दे है। इसने कह दिया छमाही दे है, छमाही का मतलब है वही 1 साल में कितनी छमाही होती है, 2। तो हम क्या करेंगे, 16000 लिखो, 16000, 1 साल में कितनी छमाही होती है, 1 साल में 2 होती है, लेकिन 2 साल में 4 होती है। तो 2 साल में कितनी होती है, 4, 4 डंडे मारो। अब इसका क्या निकाल लेंगे, वही 10% है, पूरे साल का 10 है, तो आधे साल का छमाही का 5 होगा, तो इसका 5% निकाल लेंगे। 16 पंजे 80, 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा, और 800 आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, इन चारों डंडों के नीचे 5% निकाल लेंगे, 800 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका 800 का 5% क्या आ जाएगा, 5 5 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस 800 का, इस 800 ये समझ लो आप 4 साल का निकाल ले 5% के हिसाब से, इस 800 का खत्म, इस 800 का 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, किस 800 का, इस 800 का। अब इस 800 का 40 आ जाएगा, तो 800 तो वाले हो गए खत्म। अब देखते हैं 400 की बात, इस 400 का 5% क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस 40 का 2 आ जाएगा, इस 40 का 2 आ जाएगा, इस 2 का, इसका 2 का 5% निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, देखो 2 का 5 बटा 100, 5 दूनी 10 यानी 0.1 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कैसे, 8 8 8 8 चौक 32, 32 से तो हो गई ये। अब 1 2 3 4 5 6, 6 चौक 24, 240 हो गए ये। अब यहाँ 2 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हो गए ये, और 0.1 है ये, तो 8.1 सेम 4 4 3, तो क्या होगा 3448.1। जो क्या आया, यो आया हमारे पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, जबकि हमें क्या निकालना, मिश्र धन, हमें क्या निकालना, चक्रवर्ती मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि मूलधन कितना है, मूलधन है 16000, मूलधन है 16000, ब्याज कितना है, ब्याज है 3448, तो क्या आ जाएगा 19448 लगभग पूछा है, तो 19448 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से अच्छा समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बताना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। 16000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे है, तिमाही दे है, तिमाही दे कहा,
और एक साल में तो होती है 4 तिमाही, लेकिन 9 माह में होती है 3 तिमाही। तो क्या करेंगे, 16,000 लिखो, 3 डंडे मारो, 3 तिमाही, 3 डंडे मारो, कितने परसेंट है, 20% पूरे साल का है। जब 20% पूरे साल का है तो 20/4 कर दो, क्योंकि 4 तिमाही होती है एक साल में, 4 पंजे 20, 5% आ जाएगा। इसका 5% निकालेंगे, 16 पंजे 80, 800, 800, 800। क्लियर है दोस्तों यहाँ से। इसका 800 का 5%, 8 पंजे 40, 40। इस 800 का 5% 40, इसका 40 का 5% 2। अब इनको जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8 या 2400, यानी 2400 हो जाएगा। ये क्या पूछा है इसने, ब्याज पूछा ना, चक्रवर्ती ब्याज। हाँ, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। 40 40 40, 4 तिया 120, 122 हो जाएगा ये। 2 2 5 2, 25 22, 25 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं तिमाही छमाही वाले और भी अगर है तो दोस्तों। इसने क्या कहा, ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। 2800 रुपए का 10% वार्षिक दर से साढ़े यानी 3/2 का मतलब 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, जबकि ब्याज वार्षिक दे है, यानी कि तो पूरे वर्ष का है। क्या करेंगे, 2800 रुपए लिखो, 1.5 वर्ष का, एक पूरे साल का एक आधे साल का डंडा मार दो, क्योंकि 1.5 वर्ष का कहा, एक पूरे साल का एक आधे साल का। इसका 10% निकाल लो तो 280 आ जाएगा। 10% किसी संख्या निकालते ही 0 हटा देते हैं। और इसका 280 एक साल का है और आधे साल का 140 हो जाएगा। आधे साल का क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब इसका 280 का भी क्या 10% निकालेंगे 28 आ जाएगा, लेकिन पूरे साल का 28 है, आधे साल का 14 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 4 4 और 1 5 और 8, 5 और 8 सही है दोस्तों। 13 1 1 और 2 3 और 1 4, 434 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें सबको जोड़कर आ गया 434। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं चक्रवर्ती ब्याज प्रश्न नंबर 17। अब है देखो दिन वाले की बात। क्या है दिन वाले की बात, दिन वाला 73 दिन, क्या 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। अब क्या बताऊं आपको, महीने का बता दिया, तिमाही बता दिया, छमाही बता दिया। अब चलते हैं दिन की बात। इसने क्या कहा, 20,480। एक काम करो आप, ये समझ लो 73 दिन नहीं है, पूरे 3 वर्ष है। 3 डंडे मारो। अब कितने परसेंट, वही 6 सही है, 6 से 1/4%। 6 सही 1/4% को पहले बट्टे में बदल लो। कैसे, 6 चौक 24 और 1 25/4 गुना 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 1/16 भी लिख सकता हूं दोस्तों मैं। कैसे, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसका 1/16 का मतलब इसे 16 से भाग कर दो। 16 ही कम 16 बच गए 4, हो गए जो 16 ही कम 16 बच गए, हो गए 44। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 अट्ठे 128, 1280 आ जाएगा 16 से भाग करके। ये सिंपल हो जाएगा। 1280, 1280 और 1280। ठीक दोस्तों, अब 1280 का वही 1/16 का 16 अट्ठे 128, 80 80। इसका 1280 का 80, 1/16 ही, इसका 80 का 5। तो अब इनको देखो, हमें चाहिए केवल कितने का, हमें चाहिए 2 वर्ष 73 दिन का। जैसे महीने के हिसाब से करा था इसी दिन का हिसाब कर लो। टोटल कितने का है, ये टोटल है 365 दिन का। कितना है, ये है 5 8 या 24, 4 2 2 4 1, 1445 है पूरे 365 दिन का। है पूरे 365 दिन का। चाहिए कितने का, चाहिए हमें 73 दिन का। गुना 73, गुना 73, 73 पंजे 365, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 9 45। तो हमें चाहिए 289, 73 दिन का इतना ब्याज आ जाएगा। तो यानी कि हमें क्या निकाल जोड़ेंगे, 1280 ये जोड़ दो, 1280 ये जोड़ दो, 80 ये जोड़ो और 289 ये जोड़ दो। इसका आंसर आ जाएगा 9 32 3 6 7 और क्या हो जाएगा ये
2। गलत कर दिया दोस्तों ने। अच्छा 3 यहाँ से लगना भाई, तो यहाँ आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा दोस्तों 9, ये हमने गलत जोड़ दिया। ठीक है 29 29 29 29 का राइट आंसर हो जाएगा। 29 29 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं महीना और तिमाही वाले और भी है क्या। ये नहीं है और, तो आपका ये टाइप था दोस्तों। क्या वे पर्सन थे जो मैं आपको तिमाही वाले, छमाही वाले और दिन वाले और महीने वाले बताया। अब मिलते हैं दोस्तों, ये अगर दर अलग अलग होती है तो अब मिलते हैं, ये दर अलग अलग होते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं अब मिलते हैं। इसको देखने के लिए आपको मिलते हैं भाग चक्रवर्ती ब्याज के भाग 3 में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।